हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं 10th क्लास का न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक्स सीक्वेंस होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो ऐसा सीक्वेंस जिनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम हो, कांस्टेंट हो, इक्वल हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्लियर? तो चलिए, अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेशन क्या है हमारा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि इट इज a sequence, it is a sequence such that difference of two consecutive term be constant। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस किसे बोलते हैं? सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस हमारा होता है कि सेट ऑफ नंबर। क्या होता है? ए सेट, इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स arranged in a order, in a definite order according to a specific rule is called sequence। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो होता है सेट ऑफ नंबर्स होता है, सेट ऑफ नंबर्स कि नंबर्स का एक ऐसा सेट जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड हो बाय ए डेफिनेट और स्पेसिफिक रूल से। तो ऐसे जो है नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस ही हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जब उस सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? हर जगह इक्वल होता है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। क्लियर? तो चलिए सीक्वेंस में लेते हैं। सीक्वेंस क्या है हमारा? एग्जांपल लेकर समझें कि 2, 4, 6, 8 ये हमारा क्या है? एक सीक्वेंस है। ये सेट ऑफ नंबर्स है, हम नंबर्स के सेट को लिए हैं और ये सेट ऑफ नंबर्स जो है एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है बाय ए स्पेसिफिक रूल। तो ये जो हमारा सेट है क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस, इसमें क्या हमारा डेफिनेट रूल है कि इन एवरी टर्म 2 जब हम सम कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? मिल जा रहा है। तो सीक्वेंस ही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जब उसका कॉमन डिफरेंस, जब उसका डिफरेंस टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा जो है कांस्टेंट हो। उस कंडीशन में हमारा सीक्वेंस ही क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 2 है, सेकेंड टर्म क्या है? 4 है, थर्ड टर्म क्या है? 6 है, फोर्थ टर्म क्या है? 8 है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर हम माइनस करें तो क्या मिलेगा आपका? 2 मिलेगा। फिर इसी तरह से हम 3 माइनस T2 करें तो 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। फिर T4 माइनस T3 माइनस करें 8 माइनस 6 तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो जिस सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में हमारा सीक्वेंस क्या कहलाता है? एपी में कहलाता है। दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 आर इन एपी।
और इन एपी के जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या अंतर होता है? तो सीक्वेंस में नंबर्स का जो सेट होता है वो किसी स्पेसिफिक रूल से जो है क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, स्पेसिफिक रूल से अरेंज होते हैं, या एक ऐसा जो है कॉमन रूल होता है जिससे हम सीक्वेंस को अरेंज करते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म के बीच जो हमारा जो है रूल होता है वो डेफिनिट होता है, वो डेफिनिट होता है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में यही अंतर होता है कि प्रोग्रेशन में हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस का nth टर्म जो है फाइंड आउट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग दो टर्मों के लिए अलग अलग जो है रूल डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन में जो है दो टर्म के बीच में जो रूल है वो प्रत्येक दो टर्म के लिए वो जो है क्या होगा, डेफिनिट होगा। तो ये होता है आपका प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस। तो क्लियर कि सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो है सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हमारा अरेंज्ड होता है नंबर एक डेफिनिट ऑर्डर में और एक स्पेसिफिक रूल द्वारा जो है वो अरेंज्ड होता है। तो ऐसे जो है जो सेट बनता है नंबर्स का, उस नंबर्स को के सेट को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस ही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है क्या हो, इक्वल हो, कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही सीक्वेंस होता है। क्लियर? क्लियर क्या है? दैट मीन्स इससे क्या कंक्लूजन आपका निकल रहा है? नोट करें इसे दिमाग में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस जो है हमारा विशेष कंडीशन में जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस कहते हैं। प्रत्येक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस कहलाता है, लेकिन सभी जो है सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारा ऐसा जो है सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है वो इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वो सीक्वेंस एपी कहलाता है। चलिए और कुछ जो है सीक्वेंस लेते हैं और इसमें डिफाइन करते हैं कि क्या वो सीक्वेंस जो है एपी है कि नहीं है। तो 9 एक सीक्वेंस आपका 9, 15, 21 एंड 27 चेक करें कि क्या ये सीक्वेंस जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू कॉन्जिक्यूटिव जो है टर्म्स हैं, तो हमारा फर्स्ट टर्म 9 है, सेकेंड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 21, फोर्थ टर्म हमारा 27 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह का एक सीक्वेंस है। इसमें जो है T2 माइनस T1 करें, दैट मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, तो 15 माइनस 9 क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। फिर इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो 21 माइनस 15 क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ऐसे ही जो है फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस करें तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जिस सीक्वेंस में टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है अगर इक्वल हो कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम कि वो हमारा सीक्वेंस जो है एपी में है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। क्लियर कि कोई हमारा जो है सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, इसको डिफाइन करने के लिए टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या है, एपी में है। क्लियर, नोट कर ले। फिर जो है नेक्स्ट कोई सीक्वेंस लें, √2, √8, √18 एंड √32। अब इस सीक्वेंस को हम देखें कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। √2 इज written as √2 and √8 is also written as 2√2 and √18 is written as 3√2 and √32 is written as 4√2। क्लियर।
तो ये जो हमारा गिवन सीक्वेंस था √2, √8, √18, √32, इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया तो हो गया आपका √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2 एंड सो ऑन। क्लियर। अब इसमें इस सीक्वेंस को, ये गिवन जो सीक्वेंस है ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2 √2 माइनस √2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका √2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या मिल गया आपका √2। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमें मिल गया √2। ठीक है, क्लियर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी नो दैट a sequence is called arithmetic progression in which the common difference between two consecutive numbers is constant। तो हमारा क्या है कि दो consecutive terms का जो है डिफरेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। that means given sequence is in AP। क्लियर, नोट कर लें। अब जो है ऐसे ही जो है एक और जो है सीक्वेंस को लें और उसे डिफाइन करें कि क्या वो सीक्वेंस जो है एपी में है कि नहीं है। तो चलिए सीक्वेंस आपका 11 6 1 -4 एंड सो ऑन। क्लियर। अब इसे जो है इस सीक्वेंस को हमें ये शो करना है कि ये हमारा सीक्वेंस जो है एपी में है कि नहीं है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, T2 माइनस T1। तो क्या मिल गया आपका 6 - 11, 6 - 11 मीन्स -5 एंड T3 माइनस T2 क्या मिल गया आपका 1 - 6 दैट इज इक्वल टू -5 एंड T4 माइनस T3 इज आल्सो -4 - 1 दैट इज इक्वल टू -5। तो एनी sequence such that common difference between two consecutive numbers be same, that means given sequence is in AP। तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या मिल गया कि जो कॉमन डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो क्या है, एक ही है, सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स जो हमारा गिवन सीक्वेंस है दैट इज गिवन सीक्वेंस इज इन AP। क्लियर कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा जो है कोई भी जो गिवन सीक्वेंस होता है वही कहलाता है कि ये वो एपी में है कि नहीं। कोई सीक्वेंस जो हमारा एपी में है कि नहीं, तो उस कंडीशन में टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर डिफरेंस हमारा जो है सेम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जो है हमारा एपी में है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर जनरल टर्म लिखें तो क्या होता है। तो जनरल एपी अगर लिखना हो, जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल एपी अगर हमें कहीं लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन। क्लियर। क्या हम लिखते हैं कि अगर एपी कोई हमको सीक्वेंस लिखना हो, एपी प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स को लिखना हो तो हम लिखते हैं a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ए क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है ये, फर्स्ट टर्म। और जो डिफरेंस है हमारा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का a + d - a इज इक्वल टू d, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कि कोई हमारा सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस एपी में है तो a फर्स्ट टर्म कहलाता है और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्लियर। तो कभी भी जो है हम जनरली अगर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। क्लियर। अगर इस एपी का, किसी एपी का जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करना हो, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का अगर हमको जनरल टर्म निकालना है दैट मीन्स nth टर्म। जनरल टर्म मीन्स nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर। तो देखिए यहां से हमारा जो है जनरल एपी क्या होता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड एज a1 और t1। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को a1 और t1 से डिनोट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a है।
अगर इसको हम ऐसे लिखें तो हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म a1 और t1 इज इक्वल टू a इज प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली वी कैन राइट सेकेंड टर्म t2 इज इक्वल टू क्या है हमारा a प्लस डी है। t2 क्या है a प्लस डी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली थर्ड टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू रिटन एज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम ऐसे ही देखें तो nth टर्म tn को क्या लिख सकते हैं, देखिए थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1। तो जब nth टर्म है तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक आपका फार्मूला मिल गया कि इफ एनी सीक्वेंस इज गिवन इन AP, any sequence is given in AP, then nth term of the given AP is defined as Tn is equal to a plus n minus 1 into d। कोई भी हमारा सीक्वेंस अगर AP में दिया हो तो उसका nth टर्म जो है हम कैलकुलेट करेंगे Tn प्लस इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d, where a is first term and n is number of terms and d is common difference। क्लियर, नोट कर लें। तो किसी AP का nth टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा ये कि इफ लास्ट टर्म ऑफ एन AP बी L, इफ लास्ट टर्म of an AP be L and number of term be n, then L is equal to Tn is equal to a plus n minus 1 into d। क्लियर, L is equal to Tn is equal to a plus n minus 1 into d। क्या है फॉर्मूला आपका कि अगर कोई हमारा AP है, AP में कोई जो है हमारा सीक्वेंस है और उसका लास्ट टर्म L हो, लास्ट टर्म क्या हो L हो, और नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीक्वेंस भी n हो, तो उस कंडीशन में हमारा nth टर्म ही जो है, nth टर्म ही हमारा जो क्या होगा लास्ट टर्म होगा, और उसके लिए फार्मूला होगा L इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, कि nth टर्म का ही फार्मूला जो है लास्ट टर्म के लिए ही फार्मूला होता है। कब, जब उसमें nth टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स n हो, उस कंडीशन में हमारा L जो लास्ट टर्म होता है Tn nth टर्म ही होता है, और उसके लिए फार्मूला होता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब जो है एक टर्म है आपका अरिथमेटिक सीरीज। क्या है आपका अरिथमेटिक सीरीज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस को हम जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जब वो सीक्वेंस का एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल हो, कांस्टेंट हो, या इक्वल कहें, कांस्टेंट कहें, या सेम हो, तो उस कंडीशन में हमारा सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। अरिथमेटिक सीरीज क्या है कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या करें, प्लस साइन के साथ लिख दें, ऐड कर दें, तो वो जो हमारा फॉर्म होता है वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 हमारा क्या है, ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस किस में है, AP में है। इस किस में है, AP में है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक सीरीज कब कहलाएगा, जब इसको हम ऐसे लिख दें कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एंड सो ऑन, तो यही हमारा क्या कहलाता है, अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है। अरिथमेटिक सीरीज कि AP के जो टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको अगर हम ऐड करके लिख दें तो उससे जो हमारा फॉर्म होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है। क्लियर। तो ये हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक सीरीज क्या है, और अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन में कोई सीक्वेंस हो तो उसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या होता है और उसका nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार और कंक्लूजन लें कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज फाइंड आउट बाय द फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इफ लास्ट टर्म बी L and number of terms be n in any AP, then L is equal to Tn and that is equal to a plus n minus 1 into d। क्लियर। AP का जो हमारा होता है फर्स्ट टर्म उसको A बोलते हैं। A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है। D क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जब डिफरेंस करते हैं तो जो इक्वल होता है इसीलिए उसको कॉमन बोलते हैं कि हर जगह का डिफरेंट जो है एक कॉमन वैल्यू है। तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। क्लियर। और अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, तो अरिथमेटिक सीरीज जो है जब किसी AP को हम प्लस करके उसको लिखें तो उससे जो फॉर्म होता है वही हमारा क्या होता है अरिथमेटिक सीरीज होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेकर के अब हम जो है इन टर्म को फाइंड आउट करें कि जब हमारा कोई AP दिया हो तो उसका nth कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसके से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि क्या है आपका कि हमको 9th टर्म कैलकुलेट करना है। फाइंड 9th टर्म ऑफ द AP। कि कोई AP जो है में कोई सीक्वेंस है तो उसका 9th टर्म निकालना है। AP हमारा क्या है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 इस तरह का जो है एक सीक्वेंस है जो कि AP में है। किस में है AP में है, और इसका हमें जो है 9th टर्म फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो 9th टर्म फाइंड आउट करने के लिए चलिए सॉल्व करें इसको। अभी हमने बताया कि nth टर्म ऑफ एन AP को हम कैसे लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn nth टर्म या An भी उसको यूज करते हैं, An। ठीक है, Tn यूज करें या An। तो nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है 9th टर्म फाइंड आउट करना है। 9th मीन्स n इक्वल टू 9। क्लियर। n इक्वल टू 9। A means first term is given in this equation क्या है आपका A इक्वल टू 3/4 and D is equal to common difference, that means second term minus first term, that is equal to 2/4, that is equal to 1/2। क्लियर। तो हमारा T9 क्या हो गया आपका T9। A means 3/4, N means 9 और D means 1/2। तो 3/4 प्लस 8/2। क्लियर। अब हमारा LCM क्या होगा 4 होगा तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 19/4 क्या हो गया आपका कि T9 इज इक्वल टू 19/4। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका एक सीक्वेंस गिवन था 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। तो उसमें हमें 9th टर्म माने 9वां जो टर्म होगा 9th टर्म जो होगा उसको फाइंड आउट करना था। ठीक है। तो nth टर्म का फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हमने अप्लाई किया तो a फर्स्ट टर्म हमने लिखा और D कॉमन डिफरेंस निकाला हमने और कॉमन डिफरेंस को उसमें रखा और फाइंड आउट किया। तो क्या मिला हमको सिंप्लीफाई करने के बाद 19/4। दैट मीन्स 9th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 19/4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है सीक्वेंस लेते हैं और इसी तरह से और फाइंड आउट करें जो टर्म उसमें गिवन है कि कौन सा टर्म हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टर्म है कि फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड 15th टर्म ऑफ AP। किसका फाइंड आउट करना है, आपका दिया है कि 4 and 1/2, 4 and 3 and half
और 3। इस तरह से जो है कोई एपी है और इस एपी का जो है हमें क्या करना है 15th टर्म फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि फाइंड जो है 15th टर्म ऑफ एपी व्हेन एपी इज गिवन एज 4.5 4 3.5 3 एंड सो ऑन, देन फाइंड द 15th टर्म ऑफ द गिवन एपी। चलिए फाइंड आउट करें। इसके लिए क्या होता है, अभी आपको बताया हमने कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? क्या होता है आपका Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या आपको फाइंड आउट मीन्स फर्स्ट टर्म मीन्स 4.5 दैट मीन्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 9/2। ठीक है, फिर हमें क्या करना है डी मीन्स कॉमन डिफरेंस मीन्स T2 माइनस T1 तो 4 माइनस 9/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है 15 टर्म T15 a मीन्स 9/2 n मीन्स 15 माइनस 1 d मीन्स माइनस 1/2। क्लियर? तो क्या हो गया आपका 9/2 माइनस 14/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5। क्लियर कि इस गिवन एपी का जो है 15th टर्म क्या होगा माइनस 2.5। ठीक है, माइनस 2.5। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड 16th टर्म ऑफ एपी आपका गिवन है। एपी क्या है आपका माइनस 40 माइनस 15 माइनस 15 10 और 20 एंड 35 ये आपका एपी है। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है कि 16th टर्म क्या होगा। क्लियर? 16th टर्म क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि nth टर्म जो है किसी एपी का nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है आपका माइनस 40 है, ठीक है, प्लस n क्या है आपका 16th है, ठीक है। d क्या है आपका d मीन्स T2 माइनस T1 माइनस 15 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 25। तो ये आपका हो गया 25। तो क्या मिल गया आपका माइनस 40 प्लस 15 इंटू 25। तो माइनस 40 प्लस 15 5 जा 75 5 7 और 15 2 जा 30 या 7 37 माइनस करें तो क्या मिलेगा आपका 335। तो T16 हो गया आपका, T16 क्या हो गया, T16 हो गया 335। क्लियर? तो हम जो है अगर कोई ऐसे ही कोई सीक्वेंस हमारा एपी में गिवन हो तो उसका हम जो है पार्टिकुलर जो टर्म है पार्टिकुलर टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था 16th टर्म की, जो 16th पे जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने कैलकुलेट किया तो 335 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच the numbers 2p minus 1 3p plus 1 11 are in AP, ठीक है, and hence find the नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका PYQ 2017। क्या आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ
2p माइनस 1, 3p प्लस 1 एंड 11 आर गिवन इन AP कि 3 नंबर हैं 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 एंड 11 किस में है? AP में है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका p का वैल्यू क्या होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि फाइंड द नंबर्स, और ये भी बताना है कि ये नंबर्स क्या होंगे। क्लियर? तो गिवन क्वेश्चन में आपका गिवन है कि 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 एंड 11 आर इन AP गिवन है। क्लियर? तो कोई भी सीक्वेंस जो है, कोई भी सीक्वेंस हमारा AP में हो, दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, क्योंकि हमारा जो ये नंबर्स हैं 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 और 11 AP में है, दैट मीन्स T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसको। T2 क्या है आपका? 3p प्लस 1 माइनस T1 क्या है आपका? 2p माइनस 1, T3 क्या है? 11 और T2 क्या है? 3p प्लस 11। ठीक है, 1, तो 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 इजक्वल टू 11 माइनस 3p माइनस 1। क्लियर? सिंप्लीफाई करें 3p माइनस 2p, p 1 1 2 11 10 माइनस 3p। साइड चेंज करें तो p प्लस 3p इजक्वल टू 10 माइनस 2। क्लियर? कि p माइनस था तो प्लस 3p और 10 2 माइनस, तो क्या हो गया आपका? 4p इजक्वल टू 8। तो यहाँ से p इजक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो p इजक्वल टू क्या मिल गया? 2। क्वेश्चन क्या था आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p हमने फाइंड आउट किया कैसे? प्रॉपर्टी जो है AP का हमने जो है प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला p इक्वल टू 2। क्या मिल गया? p इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स। अब हमें क्या करना है कि p का जब वैल्यू निकल गया, p का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, तो क्या ये नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो नंबर्स हमारा क्या गिवन है यहाँ देखें, 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 11, यही हमारा नंबर है। p का वैल्यू लिखें तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 एंड 11, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 3, 6 प्लस 1 7 एंड 11। क्लियर? तो ये हमारा नंबर हो गया 3 7 एंड 11। नोट कर लें, नोट कर लें। क्लियर? नोट कर लें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द nth टर्म ऑफ एन AP, इफ क्वेश्चन आपका कि इफ nth टर्म ऑफ एन AP बी 4n माइनस 1, क्या आपका कि कोई जो है हमारा सीक्वेंस है जो कि AP में है और उसका nth टर्म जो है डिफाइन है 4n माइनस 1, 4 माइनस 1 4n माइनस 10, 4n माइनस 10। ठीक है, तो सो दैट कह रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन ऑफ ए, क्वेश्चन आपका कि इफ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन बी 4n माइनस 10, देन सो दैट इट इज इन AP। तो ये दिखाना है कि ये प्रोग्रेशन हमारा क्या है? AP में है। ठीक है, कि अगर किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म 4n माइनस 10 है तो हमें ये दिखाना है कि हमारा प्रोग्रेशन क्या है? AP में है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इसी में क्वेश्चन है आपका कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि कोई जो है कॉमन डिफरेंस। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 16th टर्म। 3 क्वेश्चन है इसमें जो है 3 क्वेश्चन है एक ही साथ। क्या है कि कोई प्रोग्रेशन जो है
का nth टर्म गिवन है 4n-10। क्लियर। तो हमें यह दिखाना है कि ये प्रोग्रेशन हमारा क्या है, एपी में है, एक क्वेश्चन। दूसरा है कि अगर ये हमारा एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल गया तो इस प्रोग्रेशन का जो कि एपी में है इसका हमें 16th टर्म फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए फाइंड आउट करें। तो हमारा क्या गिवन है, Tn इज इक्वल टू 4n-10। ये एक प्रोग्रेशन है और प्रोग्रेशन का nth टर्म दिया है Tn 4n-10। अब इसे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करें तो 4(1-10) क्या हो जाएगा, -6। T2 कैलकुलेट करें तो 4 × 2 -8 -2। ठीक है। फिर T3 कैलकुलेट करें तो 4 × 3 -10 इज इक्वल टू 2। T4 कैलकुलेट करें तो 4 × 4 -10 इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब हमें क्या दिखाना है, ये एपी में है कि नहीं, फाइंड आउट करें। T2 - T1, T2 - T1 -2 -6 दैट इज इक्वल टू 4। T3 - T2 -2 2 -2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड T4 - T3 इज इक्वल टू 6 -2 इज इक्वल टू 4। अभी हमने आपको बताया कि अगर जो है कॉमन डिफरेंस, अगर डिफरेंस दो है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा क्या हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में वो सीक्वेंस क्या होता है, वो प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो हमारा फ्रॉम हियर क्लियर दैट T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इज इक्वल टू T4 - T3। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। क्लियर कि जो हमारा प्रोग्रेशन का nth टर्म था 4n-10, तो वो प्रोग्रेशन हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर। अब जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म a1 a इक्वल टू T1 कितना हमने फाइंड आउट किया था, -6। क्लियर। D क्या फाइंड आउट किया था, T2 - T1 T3 - T2 T4 - T3, इस सब क्या मिला था हमको, 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, निकल गया a इक्वल टू -6 एंड D इक्वल टू 4। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 16th टर्म कैलकुलेट करना है, n इक्वल टू 16। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू D। a क्या है आपका -6, n क्या है 16 -1 इंटू D 4। तो -6 + 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 मीन्स 60, 60 - 6 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 54। क्लियर। तो इस प्रोग्रेशन का 16th टर्म जो है क्या होगा, 54 होगा। क्लियर। नोट कर लें, क्वेश्चन था आपका कि किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है 4n-10 है, तो उसे हमें बताना था कि वो एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है और उसका 16th टर्म क्या होगा। क्लियर। नोट कर लें। अब जो है चलिए अब लास्ट टर्म पे भी क्वेश्चन कर लें कि लास्ट टर्म जो हमारा होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला कि L इज इक्वल टू a + n-1 इंटू D इफ एनी AP हैज n टर्म्स एंड लास्ट टर्म बी गिवन बाई L, देन L इज इक्वल टू a + n-1 इंटू D। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स n हो और लास्ट टर्म L हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, L इज इक्वल टू a + n-1 इंटू D। क्लियर। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है क्या है आपका कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ठीक है। क्या है आपका 6, 10, 14, 18। लास्ट टर्म क्या है आपका 174। कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, ये सीक्वेंस है 6, 10, 14, 18 एंड लास्ट टर्म दिया है 174। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इस सीक्वेंस में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे।
नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, कितने होंगे। ये एक एपी है जिसका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 174, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने टर्म इसमें है, कितने टर्म है। चलिए यूज कीजिए फार्मूला। क्या आपका लास्ट टर्म का लिए फार्मूला होता है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। एल क्या है, लास्ट टर्म 174। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 6। एन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और डी हमारा जो है, डी क्या है 10 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है। डी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे अब, T2 माइनस T1, 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, डी 4। चलिए कैलकुलेट करें तो 174 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 n माइनस 1, माइनस करें, इसको माइनस करें, क्या हो गया ये 14 में से 6 जाएगा 8 और 6, ठीक है। तो 4 n माइनस 1। अब 4 से डिवाइड कर लें, 4 से डिवाइड कर लें तो 4 4 जा 4 2 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 42, तो n इज इक्वल टू 42 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 43। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी बी 43, कि जो हमारा एपी है 6 10 14 18, लास्ट टर्म 174, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 43। हमें यही फाइंड आउट करना था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कि जो ये हमारा एपी में गिवन है सीक्वेंस, उसका जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट टर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी क्या है 3 8 13 18 इज 88। क्या कह रहा है कि कोई जो है हमारा एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस गिवन है 3 8 13 18 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 8 13 18 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन को जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने में जो डॉट डॉट लाइन डालते हैं वो 3 ही होता है। क्या होता है, 3 ही होता है। लिखते वक्त जो है हम लोग बहुत ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन यह गलत है। यह क्या है, गलत है। एंड सो ऑन में केवल 3 बार ही लिखते हैं, एंड सो ऑन। इससे हो जाता है कि इस सीक्वेंस में आगे आने वाले टर्म जो है इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम 3 बार ही डॉट डॉट का सिंबल जो है यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कि विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 88, कि जो हमारा सीक्वेंस है उसमें कौन सा टर्म जो होगा, कौन सा टर्म 88 होगा, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें n निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है, a है 3 और d जो है हमारा होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारा क्या है 88। क्लियर। अभी हमने आपको बताया कि L जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो L क्या है आपका 88, a क्या है 3, n क्या है फाइंड आउट करना है, d क्या है आपका 5। तो 88 माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 85/5, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 17, तो n इज इक्वल टू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। क्लियर। तो ऐसे जो है हम कोई गिवन हमारा एपी हो तो उसका जो है nth टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो है nth जो है टर्म भी दिया हो तो उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी
AP 8, 14, 20, 20, 26 and so on will be 72 more than 41st टर्म। ये आपका PYQ है 2017। क्वेश्चन है आपका कि विच टर्म ऑफ द AP, कौन सा ऐसा टर्म है इस AP का 8, 14, 20, 26 एंड सो ऑन, जो AP है उसका कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 72 मोर है 41st टर्म का। क्लियर? क्या दिया है आपका? गिवन है कि कौन सा ऐसा टर्म है। सपोज कीजिए कि एसेथ टर्म जो है, एसेथ टर्म ऐसा टर्म है जो कि 41st टर्म का 72 मोर है। एनथ टर्म या एसेथ टर्म। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कि TS जो है T41 प्लस 72 है। क्लियर? तो TS मीन्स A प्लस S माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पे A प्लस 41 माइनस 1 इंटू D। क्लियर? अब जो है A क्या है आपका? 8 है। S फाइंड आउट करना है। ठीक है, S या और N, S और N अगर लिखेंगे यहाँ पे तो N हो जाएगा। ठीक है, तो S माइनस 1 इंटू D मीन्स 6, फिर यहाँ पे 8 प्लस 41 माइनस 1 इंटू D मीन्स 6 और प्लस 72, तो हो गया आपका 8 प्लस 6S माइनस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 40 इंटू 6, 240 प्लस 72। क्लियर? तो 6x प्लस 2 इसको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? 80, 72 प्लस 8 80 और 80 प्लस 240 दैट मीन्स 320। तो इससे हो गया आपका 6x इज इक्वल टू 320 माइनस 2 318। तो S आपका फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा? 318/6, तो S मिल गया 53। दैट मीन्स नंबर ऑफ जो टर्म्स है जो कि रिक्वायर्ड जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 53। माने 53th टर्म जो होगा इस गिवन AP का 53th जो टर्म होगा जो 41st टर्म से 72 क्या होगा? मोर होगा। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक डिफरेंट टाइप का लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि विच टर्म ऑफ द AP, क्वेश्चन आपका कि विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 20, AP क्या है आपका? 20, 19 एंड 1/4, 18, 1/2 एंड सो ऑन इज इट्स नेगेटिव टर्म। ये PYQ है 2017। क्लियर? क्या है क्वेश्चन आपका कि विच टर्म, कौन सा ऐसा टर्म जो है AP का जो गिवन AP है 20, 19 एंड 1/4, 18 एंड 1/2 एंड सो ऑन इज इट्स नेगेटिव टर्म। मैंने कौन सा ऐसा टर्म है जो गिवन AP का जो है नेगेटिव टर्म है।
फर्स्ट निगेटिव टर्म है। कौन सा निगेटिव टर्म है? फर्स्ट निगेटिव टर्म है। फर्स्ट निगेटिव टर्म है, इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म है। क्लियर? क्वेश्चन देखें ध्यान से कि एपी जो गिवन है हमारा, उस गिवन एपी का जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा। क्या फाइंड आउट करना है कि जो एपी में हमारा गिवन है सीक्वेंस, उसका जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जिसमें फर्स्ट निगेटिव टर्म कैलकुलेट करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो उस कंडीशन में Tn जो है लेस देन 0, Tn लेस देन 0 लेकर करते हैं। ठीक है, Tn लेस देन 0 मतलब कि ऐसे nth टर्म जो निगेटिव हो, ऐसे nth टर्म जो निगेटिव हो, दैट मीन्स इसके आगे वाला टर्म जो है फर्स्ट जो है निगेटिव टर्म होगा। Tn+1 हमारा क्या होगा? फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। Tn लेस देन 0 मीन्स nth टर्म जो है हमारा क्या है? निगेटिव है। nth टर्म क्या है? निगेटिव है। दैट मीन्स कि हमारा Tn+1 हमारा क्या होगा? ये फर्स्ट जो है निगेटिव टर्म होगा। चलिए Tn लेस देन 0, Tn लेस देन 0 मीन्स a प्लस n-1 d लेस देन 0। ए क्या है आपका? 20, n फाइंड आउट करना है, d क्या है आपका? d हो जाएगा आपका, d कैलकुलेट कर लें यहाँ से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये 77/4 माइनस 20/1, 4 LCM तो 77 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू -3/4। क्लियर? अब यहाँ पे रख लें -3/4 लेस देन 0, तो हो गया आपका 20 माइनस 3 n-1/4 लेस देन 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब आपका हो गया कि 20 लेस देन 3 n-1/4। क्लियर? तो इसे मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 4/3 लेस देन n-1 क्या हो गया आपका? 80/3 प्लस 1 लेस देन n। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट n इज ग्रेटर देन 80/3 प्लस 1, तो n इज ग्रेटर देन 3 LCM तो आपका हो गया 83, तो n इज ग्रेटर देन 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, 2 बचा 2, 3 7 जा 21 and 2/3। That means for first negative term, first negative term, clear? For first negative term Tn less than 0 से हमारा मिल गया n is greater than 27 and 2/3, तो हमारा हो गया फर्स्ट निगेटिव टर्म इससे ज़्यादा मतलब 27 प्लस 1 28th टर्म जो होगा, 28th जो टर्म होगा वही हमारा क्या होगा? फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लियर? नोट कर लें। तो ये जो है इस लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, और कोई एपी में सीक्वेंस हमारा है तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म से हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट निगेटिव टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलते हैं और जो है nth टर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।